तो एक वृंदावन में एक ग्वाले की शादी हुई और शादी होते ही उसकी पत्नी जो घर आई ना, उसका नाम था माधवी। माधवी ने चर्चा सुनी भगवान के नाम की कि देखो एक कोई वृंदावन में एक लड़का है जो चित्त चुरा लेता है, चीर चुरा लेता है, और तू जा तो रही है वृंदावन में। उसकी माता ने कहा उसका मुंह मत देखना, उसका मुंह जिसने देखा समझो उसका चित्त चुरा लेता है वो। माधवी ने मन में विचार किया कि हम लड़का है देखेंगे ही नहीं। वृंदावन में आई। अब हमारे यहाँ एक परंपरा है, नई बहू आती है तो मुंह देखने के लिए बूढ़ी बूढ़ी माताएं जाती हैं, उसे कछु पैसा धेला दें और को मुंह देख के फिर वापस आ जाए। ये पुराने जमाने की परंपरा थी कि जितनी सुंदर बहू होती थी उतना सुंदर कुछ दिया जाता था उसको। अब आजकल तो नियम ये है कि काहे बाकी सासू माँ ने कितने रुपया थे लिख लो, बाकी बहू आए उतने ही आमदन। अब ये परंपराएं एक थोपी गई हैं, अब कोई भाव से नहीं मनाता ये परंपरा। तो माधवी जो थी बड़ी सुंदर थी। मैया यशोदा भी गई। सभी ब्रज की नारियां माधवी का मुंह देखे पैसा देवे और आ जाए। चर्चा होने लगी बड़ी सुंदर है माधवी। कन्हैया चोरी कर रहे थे। चोरी करते में मधुमंगल ने कही लाला तू ना चलेगो, एक भाभी आई है हमारे गांव में बड़ी सुंदर है, बाको मोह ना देखेगो, सब देख रहे हैं। अब कन्हैया बड़े नटखट, चलो हम भी देखेंगे। ग्वाल मंडली को लेके पहुंचे और जैसे ही भगवान आए, भगवान तो आते ही वहां हल्ला मच जाता था, चोर आ गया, चोर आ गया। बा ने घूंघट डाल लिया। माधवी ने बोले जेई है वो लड़का, जाको मोह हमने देखो और समझो हमारा भी जो चित्त चुरा ले। और जैसे ही घूंघट डाला भगवान गए, ओ माधवी भाभी अपना मुंह दिखा। माधवी ने उधर मुंह करके बैठ गए। अब इस लीला को आप ध्यान से सुनना। सारा संसार जिसका मुंह देखने के लिए लालायत रहता है वो आज कह रहा है माधवी अपना मुंह दिखा, लेकिन माधवी अपना मुंह नहीं दिखा रही है। मधुमंगल ने कही लाला बहुत देर हो गई, माधवी भाभी मुंह ना दिखा रही। अरे तू कजू पैसा देला दे तब ना मुंह दिखाए, देख सब नारियां आ रही है पैसा दे जब मुंह दिखाए। कन्हैया बोले कि जा जा मैया यशोदा से कजू पैसा लेके आ। मधुमंगल गयो दौड़ो दौड़ो, मैया मैया कजू पैसा धेला दे दो। वो कन्हैया वहां मुंह देख भी खड़ो है माधवी को। मैया ने कही दारी को जो भी ना जाने काका नाटक करे, चल ले जा, माने को थोड़ी जावत के पीछे पड़ जाए। कन्हैया ने पैसा लिया और माधवी के हाथ पे धर दियो, ला अब अपनो मुंह दिखा। लेकिन माधवी ने अभी भी मुंह नहीं दिखाया। भगवान कहने लगे कि माधवी अब मैं तुझे वचन देता हूं कि अब मैं इस जन्म में तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिर भगवान ने लीलाएं की हैं, माखन चोरी इत्यादि, फिर कालिया नांग को नाथा। धीरे धीरे माधवी का प्रेम बढ़ा भगवान के प्रति, भाव बढ़ा। और भगवान ने जब गिरिराज उठाया तो ब्रज 84 कोस की समस्त नारियां, समस्त ब्रजमंडल के ग्वाल वाल जैसे ही गोवर्धन के नीचे आए, भगवान गिरिराज उठाए खड़े हुए थे। उसी समय आज माधवी के मन में आया कि आज मैं देखूं वो भगवान कौन है जिसका मुंह देखने के लिए सबने मुझे मना किया था। और माधवी उसी समय भगवान का मुख देखने के लिए घूंघट हटाया। उसी समय भगवान अपना मुंह फेर के खड़े गए। माधवी हमने कहा था अब अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाएंगे। तो उसी समय उस माधवी नाम की गोपी ने उसी समय खड़े खड़े अपने शरीर का त्याग कर दिया और कहा हे केशव, हे गोविंद, अगर मेरी भक्ति में शक्ति रही तो मैं तुझे अपना पति मानकर ही, अपना पति बनाकर ही मानूंगी। ये मेरा वचन है। वही जब दूसरा शरीर धारण किया तो कलयुग में वही मीराबाई नाम से प्रसिद्ध हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भाई मीराबाई हुई है और मीराबाई मन ही मन भगवान को अपना माना। और मीराबाई का विवाह भी हुआ, वहां भी लोगों ने परेशान किया, घर वालों ने परेशान किया। तो मीराबाई ने पत्र लिखा है किसको? तुलसीदास जी को, कि बोले महाराज मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, बदनामी तो नहीं होगी? तो तुलसीदास जी ने कहा मीरा तुम्हारी बदनामी तो बाद में होगी, तुमसे पहले भी भक्तों ने भगवान के लिए अपना घर छोड़ दिया है। कौन कौन भक्तों ने छोड़ा है? तो ये विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया भगवान के लिए।
विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया भगवान के लिए, और भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। गुरु बलि तजो कंत व्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, भगवान के लिए दान दिया, और ब्रज की गोपियाओं ने सब कुछ त्याग करके भगवान के पास गई, अपने पतियों का भी त्याग कर दिया। इसलिए मीरा, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, तुम्हारा तो नंबर बाद में आएगा, छोड़ दो घर। उसी समय मीरा ने घर छोड़ दिया और वृंदावन की तरफ चली।